जय माता दी मित्रों, मेरा नाम पंडित प्रकाश जोशी। स्वागत है मेरे यूट्यूब फेसबुक चैनल एस्ट्रो आज में। मित्रों, आज हम चर्चा कर रहे हैं टॉरस का जून का महीना कैसा रहेगा, मंथली राशिफल के बारे में बात कर रहे हैं और बहुत डिटेल में हम बात करते हैं। आप जानते हैं जून का महीना वृषभ राशि के लिए कैसा रहेगा, कैसी रहेगी धन की, स्वास्थ्य की, उनके परिवार की, उनके दाम्पत्य जीवन, प्रेम की स्थिति, करियर की स्थिति, इसके बारे में इस कार्यक्रम में बहुत डिटेल में हम चर्चा करने वाले हैं। वैसे मई का महीना ऐतिहासिक था। 3 ग्रहों का राशि परिवर्तन हुआ। राहु का राशि परिवर्तन, केतु का राशि परिवर्तन और गुरु का राशि परिवर्तन हो चुका है। कार्यक्रम नहीं देखा, यूट्यूब फेसबुक में अपलोड हो गया है। स्क्रॉल डाउन करके पिछले महीने के इन कार्यक्रम को जरूर देखें। खासकर राहु का राशि परिवर्तन जरूर देखें, वो आपके लिए बड़ा लाभकारी है क्योंकि 18 महीने में ये राशि परिवर्तन हुआ है, तो वो जरूर देखें। चलिए, जून के महीने के बारे में बात करने से पहले जून के महीने की कुंडली तो देखना जरूरी है ना। ये आप लगन की और आपकी राशि की कुंडली है, वृषभ लगन वृषभ राशि की। देखिएगा, सूर्य और बुध आपकी ही राशि में बैठे हुए हैं, गुरु धन भाव में बैठे हैं, धन यानी जहाँ 3 नंबर लिखा है। मंगल देव आपके कहीं ना कहीं तृतीय भाव में बैठे हैं, मंगल चंद्रमा की युति बना के बैठे हुए हैं। साथ ही साथ चतुर्थ भाव में 5 नंबर पे केतु बैठे हैं और राहु उसके अपोजिट यानी 10वें स्थान के अंदर बैठे हुए हैं। आप देख रहे हैं शनि आपके लाभ भाव में बैठे हैं और शुक्र आपके व्यय भाव में बैठे हैं। चलिए, ये तो आपकी जून की लगन से देख रहे हैं तो भी आपकी ये कुंडली है, राशि से देख रहे हैं तो भी ये ही आपकी कुंडली है, अपने नाम के अकॉर्डिंग देख रहे हैं तो भी ये कुंडली है। अब इसके अनुसार पूरे जून में क्या होने वाला है, इसके बारे में हम इस कार्यक्रम में चर्चा करेंगे। सबसे पहले आपका फोकस पॉइंट के बारे में चर्चा कर लेते हैं। तो जून में वृषभ राशि का फोकस पॉइंट होगा किस प्रकार से डील को क्रैक किया जाए, उस पर आपका भागा दौड़ी होगी। साथ ही साथ कोई रिलेशन को मेंटेन करने में आपकी भागा दौड़ी होगी। पुराने ग्राहकों से आप या कस्टमरों से आप संपर्क करने वाले हैं, कोई स्ट्रेटजी बनाने वाले हैं। साथ ही साथ प्रॉपर्टी का कुछ रेनोवेशन का आप सोच सकते हैं या फिर वाहन का या इलेक्ट्रॉनिक चीज़ों का कुछ काम आप कराने की सोच सकते हैं, उस पर आपका फोकस पॉइंट है। अब बात कर लेते हैं आपके सबसे पहले वृषभ राशि की हेल्थ के बारे में। तो हेल्थ में अगर देखा जाए तो सूर्य और बुध की युति, बुधादित्य योग आपकी ही राशि में बैठा है। तो मैं आपको बता दूं कि जून के महीने में खासकर 1 तारीख से लेकर और 15 जून तक आपका मिश्रित फल आपको मिलेगा। एक तरफ आपके अस्पताल के चक्कर भी कटेंगे, डॉक्टर के चक्कर भी किसी को देखने के लिए कट सकते हैं, उसके योग भी नज़र आ रहे हैं। कुछ टेस्ट भी आप करवा सकते हैं, उसके भी योग नज़र आ रहे हैं। स्किन की प्रॉब्लम, सर दर्द की प्रॉब्लम या कोलेस्ट्रॉल की समस्या आपको रह सकती है, उसकी वो भी नज़र आ रही है। और दूसरी तरफ पे आपके सरकारी दफ्तर के चक्कर भी आपके कटेंगे। कोई राजनेता, अभिनेता से भी आपकी जून में अचानक मुलाकात होगी, ये भी अच्छा है। यानी मिश्रित फल आपको 15 जून तक मिलेंगे। 15 जून के बाद 30 जून तक सूर्यदेव मिथुन राशि में चले जाएंगे। मिथुन राशि में जाने पे आपकी हेल्थ फिट एंड फाइन हो जाएगी, आत्मविश्वास में वृद्धि होगी और कहीं ना कहीं ये जो समय है 15 तारीख से लेकर और 30 जून तक आप कोई एक्टिविटी में पार्ट लेंगे, या तो स्विमिंग करेंगे, गेम खेलेंगे या अपना एक रूटीन बनाएंगे हेल्थ को ठीक करने का, योगा जिम करेंगे। तो कुल मिला के 15 तारीख के बाद स्थिति बहुत ही अच्छी है हेल्थ के बारे में। तो हेल्थ के लिए जून का महीना प्लस माइनस दोनों है। धन की स्थिति के बारे में हम बात करें तो धन की स्थिति में अभी अभी बृहस्पति आपके धन भाव में बैठे हैं। बृहस्पति धन भाव में आने से जो रुका हुआ काम था, जो कर्जा आपका बढ़ा था, थोड़ा सा आपको रास्ता नजर आएगा, हल्का सा आपको रोशनी नजर आएगी। ऐसा नहीं है कि पूरा आएगा, रोशनी आपको नजर आएगी। फिर भी जून के महीने में 3 बड़े आपको लाभ हो सकते हैं, चाहे आप धन लाभ कह लो, काम लाभ कह लो, काम का लाभ कह लो, यानी 3 बड़े आपको लाभ हो सकते हैं। पहला अगर देखा जाए तो कहीं ना कहीं सरकारी जो रुका हुआ काम है वो आपका बन सकता है, लोन का काम आपका बन सकता है, कहीं कुछ अप्लाई किया है धन से संबंधित तो वो आपका बन सकता है, धन की कोई एप्लीकेशन आपकी अप्रूव हो सकती है या फिर कोई डील बन सकती है, उससे आपको अच्छा धन लाभ जून में मिलेगा। खासकर 15 तारीख से जब सूर्य मिथुन राशि में जाएंगे, 15 से 30 जून तक आपको काफ़ी अच्छी डील का लाभ, काफ़ी अच्छा धन का लाभ होता हुआ नजर आएगा। उससे पहले भी मध्यम धन लाभ होता हुआ नजर आएगा। और देखा जाए तो धन की स्थिति तो अच्छी है वृषभ राशि की, साथ ही साथ धनम पूजा पाठ दान धर्म में आप खर्च करते हुए भी नजर आएंगे, या
एजुकेशन पे धन खर्च होता हुआ नजर आएगा। तो कुल मिला के धन ऐसे आएगा भी और जाएगा भी, यानी धन अच्छा आता भी नजर आएगा और जाता हुआ भी नजर आएगा। इसी प्रकार से मंगल और चंद्रमा आपके तृतीय भाव में, तो कहीं ना कहीं किसी टॉपिक को लेकर या तो आपके पड़ोसी से कोई वाद विवाद होगा या आपके भाई बहनों से कुछ हल्का फुल्का वाद विवाद मतभेद आपका रह सकता है, उसके योग भी नज़र आ रहे हैं। या माता से ही आपके कुछ वैचारिक मतभेद रह सकते हैं, उसके योग जून में भरपूर बन रहे हैं, ऐसा योग नज़र आ रहा है। साथ ही साथ देखा जाए तो पारिवारिक स्तर के बारे में बात करें, पारिवारिक स्तर कैसा रहेगा जून के महीने में, तो 1 तारीख से लेकर 6 जून तक तो परिवार में इलेक्ट्रॉनिक चीज़ें खराब होती हुई नज़र आएगी, उस पर धन खर्च होता हुआ नज़र आएगा। घर के अंदर थोड़ा अशांति का माहौल रहेगा, घर के परिवार के सदस्य लड़ते हुए नजर आएंगे, एक दूसरे की बात सुन नहीं पाएंगे, ईगो की प्रॉब्लम रहेगी, एक दूसरे को जवाब देते हुए नजर आएंगे। कुल मिला के 6 जून तक ये जो 6 दिन है शुरुआती, ये पारिवारिक स्तर से बहुत अच्छे नहीं हैं। उसके बाद मंगल सिंह राशि में आ जाएंगे, रोचक योग का निर्माण कराएंगे। तो 7 जून से 30 जून में परिवार के किसी सदस्य का विद्या से, करियर से रुका हुआ फंसा हुआ कोई काम बनता हुआ नजर आएगा। तो परिवार के अंदर खुशखबरी का माहौल रहेगा, परिवार में कोई मांगलिक काम होगा। परिवार के साथ में आप जून में तीर्थ यात्रा में भी जाएंगे, हालांकि खूब गर्मी होगी, फिर भी आप परिवार के साथ में, माता पिता भाई बहन के साथ में किसी ना किसी तीर्थ यात्रा में जाते हुए भी नजर आएंगे। और मंगल जब भी चतुर्थ में गोचर करता है तो भूमि से संबंधित या वाहन से संबंधित या घर से संबंधित कोई ना कोई काम होता है। आप कोई ना कोई का मतलब क्या होता है मित्रों, कि मंगल जब भी चतुर्थ में जाएंगे, जो कि 7 जून से 30 जून तक जाने वाले हैं, तो आप प्रॉपर्टी की रेनोवेशन के बारे में सोच सकते हैं। कोई प्रॉपर्टी आपकी खाली है तो वो चढ़ सकती है, या प्रॉपर्टी बेचना चाहते हैं तो उसकी डील क्रैक हो सकती है। और कोई इलेक्ट्रॉनिक आइटम, एसी, फ्रिज या बड़ी चीज़ आपके घर में आ सकती है, आप खरीद सकते हैं, या वाहन बुक करा सकते हैं, वाहन का कोई काम करा सकते हैं। तो मंगल के चतुर्थ में आने से प्रॉपर्टी, वाहन से संबंधित कोई ना कोई चीज़ एक्टिव होगी और आपके जीवन में वो घटित होती हुई नजर आएगी। पारिवारिक सुख 7 जून से 30 जून बहुत ही अच्छा है, यानी परिवार के किसी सदस्य का रुका हुआ काम भी बनता हुआ नजर आएगा। जय माता दी सुमन जी। एस्ट्रोलॉजी में कितनी ताकत है और ख़ासकर मेरी एस्ट्रोलॉजी में कुछ दम है कि नहीं दम है, हमारे दर्शकों को बताइए। जी राधे राधे गुरुजी। देखिए ऐसा है, मैं तो सीरियसली भगवान ही मानती हूँ आपको, क्योंकि जो मेरी बहन का बेटा था वो 3 महीने रहा था हॉस्पिटल में वेंटिलेटर पे। अच्छा। वो 4 किलो का हुआ था। अच्छा। और जब वो डिस्चार्ज हुआ था तो वो था 1.25 किलो का। ठीक है, डॉक्टर्स को भी मतलब मना कर दिया था कि इसका मतलब कंडीशन नहीं है, ये नहीं बच पाएगा, कोई चांसेस नहीं है इसका। तो तब हम आपके पास आए थे, तो आपने पूजा बताई थी उसकी, वो पूजा करी मेरी बहन ने, उनके हस्बैंड ने। और पूजा करने के बाद जैसे जैसे आपने बताया, क्योंकि बीच में हाँ उसका नाम चेंज बताया था, क्योंकि उन्होंने कुछ और नाम रखा था जैसे बुलाते थे जाते थे वो हॉस्पिटल में। तो उसके बाद वो लेकिन वो जैसे वो दूसरे नाम से बुलाते थे तो उसकी कंडीशन बिगड़ जाती थी। जैसे वो नॉर्मल वार्ड में गया तो वापस वेंटिलेटर पे चला जाता था। जो जीवन रक्षक अक्षर दिया था उनको, हाँ जी, आपने जो नाम बताया था कि आप ये वर्ड से उसका नाम रखो, और उसी वर्ड से फिर उसका नाम रखा, तो वो मतलब ठीक होके घर आया था पंडित जी। तो वो बहुत मतलब उसने, क्योंकि उसकी 1% डॉक्टर्स भी हैरान थे कि ये चांसेस नहीं है इस बच्चे में, क्योंकि जब वेंटिलेटर पे बच्चा कोई नॉर्मल इंसान भी रहता है तो वो कोई चांस नहीं होता कि उसका बॉडी का कोई ना कोई पार्ट ख़राब हो जाता है। तो उसका थोड़ा वीक हुआ लीवर, लेकिन आज वो 13 साल का हो जाएगा, वो बिल्कुल ठीक है। अब बात कर लेते हैं विद्यार्थी वृषभ राशि के या संतान है जिनकी, छोटी है बड़ी है, उनके बारे में चर्चा कर लेते हैं। तो भाई जो भी वृषभ राशि है उनकी अगर छोटी या बड़ी संतान या विद्यार्थी खुद ही हैं, तो जून का महीना देखा जाए तो 7 जून से लेकर और 30 जून आपके लिए बहुत बेहतर है। स्टूडेंट के लिए बेहतर है, छोटी बड़ी संतान के लिए बेहतर है। पहला तो 1 से लेकर
7 जून तक थोड़ा सा आपको हेल्थ के ईएनटी के प्रॉब्लम रह सकती है, या संतान को एसिडिटी की प्रॉब्लम रह सकती है। संतान का काम रुक सकता है, उसके बाद ही बनता हुआ नज़र आएगा। यानी 7 जून तक तो संतान चाहे छोटी है चाहे बड़ी है, चाहे आप स्टूडेंट है, आपके काम में कोई चेंजेस नज़र नहीं आएगा। लेकिन 7 तारीख के बाद से लेकर और 30 जून के बीच में बुध देव अपनी ही राशि में आ जाएंगे, यानी संतान के स्वामी मिथुन राशि में चले जाएंगे। तो 7 तारीख से लेकर और 30 जून के बीच में संतान के जो सारे रुके हुए काम है वो बनते हुए नजर आएंगे। संतान को कोई मेडल अवार्ड किसी एक्टिविटी में मिलता हुआ नजर आएगा। संतान के अच्छे अंक या अच्छी जगह पे एडमिशन होता हुआ नजर आएगा। यदि आपकी संतान कहीं नौकरी के लिए अप्लाई कर रही है तो वो काम होता हुआ नजर आएगा। संतान एडमिशन के लिए अप्लाई कर रही है तो वो होता हुआ नजर आएगा। यानी कुल मिला के 7 तारीख से 30 जून तक संतान के लिए अति उत्तम समय रहने वाला है। यानी संतान के सारे रुके हुए काम 7 से 30 जून, डेट जरूर नोट कर लें, परेशान ना हो, इसमें होते हुए नजर आएंगे। अब बात कर लेते हैं वृषभ राशि वाले उनकी जो नौकरी करते हैं, चाहे आप प्राइवेट नौकरी करते हैं चाहे आप गवर्नमेंट नौकरी करते हैं, तो भाई जून का महीना आपके लिए मध्यमकारी प्राइवेट जॉब और नौकरी के लिए रहेगा। बहुत अच्छा तो नहीं, बहुत ख़राब भी नहीं, भागा दौड़ी और मेहनत भरा रहेगा। यानी जून के महीने में एक तो आपका स्थान परिवर्तन का या प्रोजेक्ट परिवर्तन का योग बन रहा है, क्योंकि शुक्र आपके 12वें भाव में है। साथ ही साथ सेल में अगर बात करें तो सेल भी आपकी मध्यम ही रहेगी। यानी बहुत मेहनत करने के बाद आपके अच्छे टारगेट अचीव होंगे, सेल होगी। अधिकतर ऑर्डर आप देखेंगे कि आपके कैंसिल होते हुए नज़र आ रहे हैं। जून थोड़ा टेंशन भरा और वर्कलोड से भरा हुआ जून आपका रहेगा। तो जून का महीने में भी आपको राहत जो मिलेगी 29 जून के बाद शुक्रदेव अपनी राशि को बदल रहे हैं, तो वही पूरा जून का महीना ही हो गया मित्रों। तो जून का महीना आपके लिए मिला जुला रहेगा और कहीं ना कहीं बड़ा परिवर्तन होगा करियर के अंदर। करियर में या तो आपका प्रोजेक्ट बदल दिया जाएगा या आपका स्थान परिवर्तन के भाई प्रबल योग बन रहे हैं जून के महीने में। और सेल के लिए भी नॉर्मल ही रहेगा। टेंशन जरूर रहेगी जून में, पूरी टेंशन रहेगी, वर्कलोड पूरा ही रहेगा। आपको बाजार के खूब चक्कर काटने पड़ेंगे, क्लाइंट से खूब मिलना पड़ेगा। उसके बावजूद भी जून में आपकी जो सेल होगी, जो आपकी सफलता होगी, वो आपको कम ही मिलेगी। यानी कुल मिला के नौकरी करने वाले, चाहे प्राइवेट में है चाहे गवर्नमेंट में, भाई नौकरी करने वालों के लिए जून बहुत अच्छा नज़र नहीं आ रहा। अब बात कर लेते हैं वृषभ राशि के दाम्पत्य जीवन के बारे में। चाहे प्रेमी प्रेमिका हो, चाहे पति पत्नी हो, तो जून का महीना देखा जाए तो 2 भागों में बढ़ता है। सबसे पहले प्रेमी प्रेमिका लव कपल के बारे में चर्चा कर लेते हैं। तो कहीं ना कहीं 1 से लेकर 6 जून तक आपके जो लव पार्टनर है उनके अपने भाई बहनों से मतभेद रहेंगे या माता पिता से मतभेद रहेंगे, और आपके अपने लव पार्टनर को पेट की प्रॉब्लम या लेडीज़ प्रॉब्लम या एलर्जी की प्रॉब्लम, इन्फेक्शन की प्रॉब्लम से वो परेशान रह सकते हैं। यानी 6 जून तक तो दिक्कत है। 7 जून से मंगल राशि परिवर्तन करेंगे, मंगल 4th हाउस में आ जाएंगे और कहीं ना कहीं आपके पार्टनर की कुंडली से अगर देखा जाए तो 10वें स्थान में चले जाएंगे। तो कहीं ना कहीं उनके करियर के लिए बहुत अच्छा है। तो 7 जून से लेकर और 30 जून के बीच में मंगल रोचक योग बनाएंगे। करियर में ज़बरदस्त सेल आपके पार्टनर की होती हुई नजर आएगी और कहीं ना कहीं उनका जो रुका हुआ काम है करियर से संबंधित, वो बनता हुआ नजर आएगा। स्थान परिवर्तन, हॉस्टल परिवर्तन के आपके पार्टनर के योग भी नज़र आ रहे हैं। यानी जून के महीने में आपके पार्टनर का कोई ना कोई स्थान परिवर्तन होता हुआ नज़र आएगा। बात करें आपके रिलेशन के बारे में, तो रिलेशन आपका अच्छा ही रहने वाला है। रिलेशन में कोई गड़बड़ी नहीं है, अच्छा ही रहेगा। बात करें पति पत्नी के बारे में, तो पति पत्नी का भी 1 से लेकर और 6 जून तक पार्टनर के सास से मतभेद होंगे, ससुर से मतभेद, देवर देवरानी से कुछ मतभेद, कुछ इशू रह सकते हैं आपके पार्टनर के। उसके बाद 7 तारीख से मंगल राशि परिवर्तन करेंगे, मंगल चतुर्थ भाव में आ जाएंगे। तो कहीं ना कहीं पार्टनर को कोई लाभ होता हुआ नज़र आ रहा है। यानी पार्टनर को धन लाभ होता हुआ नज़र आएगा, पार्टनर को करियर में कुछ लाभ होता हुआ नज़र आएगा। यानी 7 तारीख से लेकर 30 जून पार्टनर से रिलेशनशिप के लिए अच्छा है।
पार्टनर को कोई ना कोई करियर में धन लाभ होता हुआ, अच्छी सेल होती हुई नजर आएगी। और पार्टनर के साथ में 7 जून के बाद से 30 जून में नदी पहाड़ों की यात्रा भी करते हुए नजर आएंगे। यानी पार्टनर से थोड़ा रिलेशन में अगर हम बात करें तो 7 से पहले थोड़ा तनाव है, उसके बाद ठीक है। तो कुल मिला के प्रेमी प्रेमिका और पति पत्नी और रिलेशन अच्छा ही रहेगा। खासकर मैं बात कर रहा हूँ 7 जून से 30 जून में बहुत ही अच्छा रहेगा। इनफैक्ट पार्टनर का तो रोचक योग बन रहा है, तो उनको दोनों ही पार्टनर, चाहे लव पार्टनर है चाहे आपके पति पत्नी है, वो करियर में कोई ना कोई खुशखबरी आपको बताएंगे और वो भी 7 जून के बाद बताएंगे। वेट एंड वॉच करें। चलिए अब हम बात कर लेते हैं व्यापारियों के बारे में, दुकानदारों के बारे में कि उनका जून का महीना कैसा रहने वाला है, इसके बारे में चर्चा कर लेते हैं। भाई जून के महीने में राहु आपके ही उसमें आपके 10वें स्थान में बैठे हैं, कुंभ राशि में बैठे हैं, तो कहीं ना कहीं जो भी जून के महीने में होगा अचानक ही होगा। यानी मिश्रित फल मिलेगा जून में, अच्छा और बुरा फल आपको दोनों मिलेगा, क्योंकि 7 जून के बाद मंगल और राहु की युति एक साथ हो जाएगी ना, आमने सामने हो जाएंगे। तो कहीं ना कहीं पहले मैं बताता हूँ 7 जून तक तो व्यापारियों का सब कुछ अच्छा है, काम अच्छा है, करियर अच्छा है। दुकानदारों के लिए भी 7 जून तक सब कुछ बढ़िया है, यहाँ तक तो आपको पता ही नहीं चलेगा जून का महीना। हाँ, 7 तारीख के बाद से और 30 जून में मंगल और राहु आमने सामने हो जाएंगे, जिसका दोष व्यापारी, दुकानदार, शोरूम, फैक्ट्री चलाने वालों को लग सकता है। जब भी मंगल राहु की युति बनती है तो इलेक्ट्रॉनिक आइटम या आग लगने से संबंधित घटनाएं होती हैं, तो उसमें आपको अपनी फैक्ट्री पे, अपनी दुकान में ध्यान देना है। बिजली शॉर्ट सर्किट का योग बनता है, साथ ही साथ बिजली या मशीनरी खराब होगी, उस पर खर्चा होगा, लेकिन सेल भी आपकी बढ़ेगी। याद रखिएगा, सेल में कोई दिक्कत नहीं, लेकिन साथ ही साथ आपके साथ में अचानक होने वाली घटना भी राहु के कारण अचानक हो सकती है। याद रखिएगा, क्योंकि मंगल राहु की युति बन रही है, आमने सामने हो रहे, तो आपको सिर्फ सेल पे ध्यान नहीं देना, आपको अपनी मशीनरी को प्रॉपर ठीक करा के रखना है, अपनी बिजली तार उपकरण पे ध्यान देना है, शॉर्ट सर्किट पे ध्यान देना है, नहीं तो सावधानी हटी और दुर्घटना घटी, जिससे अगर कुछ गड़बड़ हो गया आपके शोरूम, आपकी फैक्ट्री, आपके दुकान में, तो 15-20 दिन तो आपके ऐसे ही चले जाएंगे। तब आप ये मत कहना कि गुरुजी आपने जो बोला था वो ख़राब हो गया, क्योंकि मैं आपको बता रहा हूँ अच्छा बुरा दोनों प्रकार का रिजल्ट आपको मिलेगा। वैसे व्यापार के लिए राहु और आपके दुकान की सेल के लिए राहु बहुत अच्छा है, लेकिन कुछ जगह पे उसकी खराब दृष्टि भी है, उस खराब दृष्टि को आपको ठीक रखना है, नहीं तो आपको सावधानी हटी दुर्घटना घटी वाली स्थिति हो जाएगी। याद रखिएगा। साथ ही साथ बता दूं, शनि आपके लाभ भाव में बैठे हैं, यानी कि कोई चीज़ का क्रय विक्रय आपका जून में होते हुए वृषभ राशि का होता हुआ नजर आएगा। पुरानी चीज़ों को आप निकालेंगे, कबाड़ी को देंगे, ऐसा भी योग नज़र आ रहा है। या फिर आप पुराना वाहन निकाल सकते हैं, पुराना घर निकाल सकते हैं, उसको रिपेयर करा सकते हैं, उसका योग भी नज़र आ रहा है। यानी पुरानी चीज़ को बेचने का योग और कुछ लोग या तो खरीदने के योग भी नज़र आ रहे हैं। शुक्र आपके 12वें भाव में बैठे हैं। शुक्र जब भी 12वें भाव में बैठते हैं तो विदेश से संबंधित कोई खुशखबरी आपको मिलती है, या तो आपके बच्चे विदेश चले जाएंगे, या बच्चे विदेश में तो वहाँ से कोई खुशखबरी आपके पास होगी, यानी विदेश से संबंधित आपको कोई ना कोई खुशखबरी नज़र आएगी। कुछ लोगों का विदेश से संबंधित काम भी बनता हुआ नज़र आएगा। तो कुल मिला के वृषभ राशि के बारे में हमने पूरी डिटेल में चर्चा कर दी है। मित्रों, आपको ये कार्यक्रम कैसा लगता है? आपको अगर अच्छा लगता है तो फेसबुक, यूट्यूब में आप कमेंट जरूर करें, बुरा लगता है तो भी आप कमेंट जरूर करें। इस कार्यक्रम में मित्रों बस इतना ही, मुझे दीजिए इजाज़त। जय माता दी।